अरबों वर्ष पहले सब कुछ एक बिंदु में समाया था। फिर हुआ बिग बैंग ऊर्जा का विस्फोट, जिससे ब्रह्मांड, तारे और आकाश गंगाएं बनी। हमारे सूर्य के चारों ओर धूल और चट्टानों का घेरा था। इन्हीं टकराती चट्टानों से ग्रह बने और उन्हीं में से एक थी पृथ्वी, एक दहकता पिघला हुआ गोला। पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं थी। उल्कापिंडों की बारिश, ज्वालामुखी और जहरीली गैसें हर ओर विनाश, लेकिन इसी में सृजन के बीच छिपे थे। करोड़ों वर्षों तक यह उथल पुथल चलती रही। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, सतह कठोर हुई, लेकिन भीतर की आग अब भी जल रही थी। ज्वालामुखी शांत होने लगे, उल्कापिंडों की बारिश थमी। पृथ्वी एक नए युग के लिए तैयार थी, पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज अभी भी गायब थी, जल। पृथ्वी शांत हुई, पर सवाल था, पानी कहां से आया? एक सिद्धांत कहता है, बर्फीले उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बारिश से पानी आया। दूसरा सिद्धांत, ज्वालामुखी से निकली जलवाष्प बादलों में बदलकर बरसी और महासागर बने। दोनों प्रक्रियाओं ने मिलकर पृथ्वी को नीला ग्रह बनाया। अब महासागर थे, पर जीवन नहीं। माना जाता है समुद्र की गहराइयों में ज्वालामुखीय छिद्रों के पास रासायनिक ऊर्जा से जीवन की पहली चिंगारी जगी। कार्बनिक अणु जुड़े, बिजली और सूर्य की किरणों ने रासायनिक क्रियाओं को गति दी। पहली एक कोशिकीय जीव, न कोई पौधा न जानवर, बस एक कोशिका, जिसने जीवन की शुरुआत की। यही थी पृथ्वी पर जीवन की पहली सुबह। शुरुआती जीवन बेहद सरल था। बैक्टीरिया और आर्किया, वे समुद्रों में राज करते रहे और वातावरण बदलना शुरू किया। साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण सीखा और ऑक्सीजन छोड़नी शुरू की। यह ऑक्सीजन क्रांति थी। ऑक्सीजन ने पुराने जीवों के लिए जहर का काम किया। कई विलुप्त हो गए। कुछ ने ऑक्सीजन का उपयोग करना सीख लिया। ऑक्सीजन से ओजोन परत बनी, जिसने जीवन को समुद्र से सतह तक आने का मौका दिया। फिर आया कैम्ब्रियन विस्फोट। अचानक जटिल जीवों की बाढ़ आ गई। समुद्रों में अजीब जीव, कवच वाले प्राणी और पहली मछलियां विकसित हुईं। जीवन अब बहुकोशिकीय और विविध हो गया था। यह विकास का सुनहरा अध्याय था। जीवन भूमि पर फैला। पहले पौधे, फिर कीड़े, उभयचर और विशाल डायनासोर आए। 16 करोड़ वर्षों तक उनका राज रहा। फिर एक विशाल क्षुद्र ग्रह टकराया, जिससे डायनासोर और 75% प्रजातियां खत्म हो गईं। अब छोटे स्तनधारी जीवों को मौका मिला। इन्हीं से प्राइमेट्स और फिर मानव के पूर्वज विकसित हुए। शुरुआती मानव कमजोर थे, पर उनके पास था एक बड़ा जटिल मस्तिष्क। बुद्धि के बल पर उन्होंने औजार बनाए, आग सीखी, भाषा और समाज बनाए। खेती, गांव, शहर, मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फैल गया और सबसे प्रभावशाली प्रजाति बन गया। लेकिन जीवन की शुरुआत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह संयोग था या कोई योजना? ये प्रश्न हमेशा बना रहे।